जी और क्या जिम्मेदारी आपने तय करी है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। बहुत जरूरी है, यहाँ पर वाटर रिजर्वायर्स बनाने हैं, बांध बनाने हैं, पानी लाने इधर से उधर। जनता उम्मीद भरी निगाह से आपको देख रही है। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर पानी की कमी है और इस चीज़ को हम, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं इस चीज़ को महसूस भी करता हूँ। तो निश्चित रूप से जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो करेंगे। 13 जिलों में ERCP लेकर आनी है, तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, MP में भी आपकी सरकार है, कैसे आएगा पानी 13 जिलों में? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार डबल गति से काम करेगी। धन्यवाद। और बहुत सारी दिक्कतें और भी कुछ करेंगे, सब करेंगे जनता हित के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में मौजूद थे, जयपुर में ही रहेंगे अभी 3 दिन। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रधानमंत्री पहुंचे, तमाम नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात भी करी। नए गठित अनुभव मिलेगा तो हम भी निश्चित रूप से उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। गौतम दत्त को सुनिए आप। गौतम दत्त जी, हर गांव में, छोटे कस्बे में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काम करती है, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की फ्रॉड की शिकायतें हैं, कैसे जो है इनसे निजात दिलाएंगे? उनकी जांच करवा करके जहां कमियां होगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी। और क्या प्राथमिकताएं तय करिए? सहकारिता एक आंदोलन होना चाहिए, इसको लेकर के आपने क्या सोचा? निश्चित रूप से सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के काफी अवसर है, हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान काफी अग्रणी है, इसको और आगे ले जाने का प्रयास। क्या ऑडिट होगी जो सोसाइटियां संदेह के घेरे में उनकी? निश्चित रूप से होगी, बिल्कुल होगी। बहुत सारी जो सोसाइटी है वो करोड़ रुपए डकार जाती हैं, बहुत उनसे वसूली की कार्रवाई भी करेंगे। वसूली कार्रवाई करेंगे। कब से कार्यभार संभालेंगे? अब सोम या मंगल को थोड़ा सा पंडित से पूजन वगैरह करके। आपने कोऑपरेटिव में काम किया है पहले थोड़ा बहुत? हाँ, निश्चित रूप से नीचे के क्षेत्र में किया है, बड़े क्षेत्र पे तो नहीं किया, बड़े लेवल पे, लेकिन नीचे की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, वैसे चित्तौड़ जिले में कोऑपरेटिव का काफी अच्छा काम था, इसलिए हमें वहाँ करीब से देखने को मिला है कोऑपरेटिव से। जी शुक्रिया। तो ये थे क्या विधायकों ने कोई सुझाव दिए, कोई नवाचार की बात प्रधानमंत्री ने पूछी विधायकों से? अब वो सारी हमारे घर की बातें आपको बता दिया। परिवार के मुखिया के नाते उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिला। उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित करने वाला, बहुत मोटिवेशनल बातें कही और हमने उनको आत्मसात किया। 2024 को लेकर के कुछ कहा? उनका एक ही कहना है कि आप अपने आप को जनता का सेवक समझें। अच्छा, जनता जन सेवक बन के काम करेंगे सबको। जनता का अपने आप जाबर सिंह खन्ना, मैं उनसे बात इस तरीके की काफी देर तक राजनीतिक दल है तो चुनाव की चर्चा परिचर्चा तो होगी और 2024 में 25 की 25 सीटें जीतनी है। जाबर सिंह जी हमारे साथ, मेरे साथ जाबर सिंह जी साथ में है। मैं क्लास कैसी कुछ सिखा के गए होंगे आप? नहीं, मिलना मिलाना, बधाई। और जो अब सुशासन आ गया, राम राज्य की स्थापना हो गई, सबको मिलके किस तरीके से काम करना है, योजनाओं को घर घर तक लोगों तक पहुंचाना है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोगों को ज्यादा लाभ मिले। और 5 साल से इतनी योजनाएं थी लेकिन वो योजनाएं पहुंच नहीं पाई, अब वो योजनाओं को पहुंचाना है, एक ही उद्देश्य है। चुनाव को लेकर क्या कहा? 2024 में मिशन 25 को लेकर अभी मुख्य मिशन ये की था कि जितनी योजनाएं हमारी लाभ देने वाली योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचानी है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल नहीं पाया है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और जनता की सेवा जो हमारा ध्येय उद्देश्य है वही हमें काम करना है। परंपरा मानी जाती है राजस्थान में और बहुत ही बीजेपी के कई मूर्धन्य नेता थे, बहुत ही मशहूर रहे स्वायत्त शासन मंत्री मोहनलाल शर्मा जैसे तरीके। सचिन, जाबर सिंह खर्रा क्या छाप छोड़े? देखिए, जो मेरे पूर्ववर्ती मंत्री इसके रहे हैं उनमें से श्रीचंद कृपलानी जी हमारे साथी हैं, विधायक बन चुन के आए। राजपाल सिंह जी अब की बार नहीं आए, हम उनसे भी चर्चा परिचर्चा करेंगे और बेहतर से बेहतर काम नगरीय विकास और स्वायत्त शासन में करने में। नरेंद्र मोदी कह के गए कि जन सेवक की तरह काम करें। मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है,
कि अपने आप को जनता का सेवक समझकर काम करो। आप जिस जनता ने आपको निर्वाचित किया है उसकी सेवा करना आपका परम धर्म है। जावर सिंह जी, मेट्रो जैसी बड़ी विकास परियोजनाएं मुख्यमंत्री जी की जो दिशा होगी, इस राजस्थान के अंदर जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे राजस्थान में आए, उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ मिलकर, अलग अलग विभागों के साथ मिलकर, जिस तरह से केंद्र सरकार के अंदर अलग अलग विभाग जोड़कर एक टास्क फोर्स बनाकर सिंगल विंडो क्लियरेंस करने का काम ये निश्चय करा गया है। और राजस्थान के लोग जो कलकत्ता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, या जो दूसरी विदेशी कंपनियां हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ये लक्ष्य लेकर काम करेंगे। साथ ही जो एमएसएमई सेक्टर है उनको भी पूरी तरह से राजस्थान सरकार किस तरह से सहयोग कर सकती है, उनके लिए सरलीकरण करने का जो काम होगा वो हमारा लक्ष्य होगा। अभी हम टारगेट लेकर काम करेंगे कि हमने कितना, अभी तक कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना सर्विस सेक्टर है, और उसको फिर उस हिसाब से बढ़ाया जाएगा। उसी कल्चर जो है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी बाधा रही है। रेड टेप कल की बात हो गई है। सर, युवा खेल मामला विभाग भी आपके पास, उसको लेकर क्या बात? यूथ से जुड़े हुए मेरे पास 2 विभाग हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और युवा मामले, जिसमें खेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के नौजवानों को हर तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जिसमें खेल कूद, स्किल डेवलपमेंट, और उसको नए तरीके से किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरह से दोनों डबल इंजन मिलकर राजस्थान के नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सकता है, इसके ऊपर पूरी तरह से चिंतन भी होगा और जबरदस्त रूप से काम भी होगा। कराए थे, तो इस तरह का कुछ जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये एक फोकस एरिया रहा है कि सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में खेल कूद कराएं, विधायक भी खेल कूद करवाएंगे, और इसको एक फॉर्मल तरीके से स्कूल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। स्कूल जो एजुकेशन के मंत्री हैं उनसे बात करके जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा, सभी युवा अच्छी तरह खेल पाएं, इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही एक्सीलेंस, जो एक्सीलेंस है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी तो अभी नहीं, बहुत तो तमाम विधायकों का वहां से निकलना भी शुरू हो गया है। एक एक करके बातचीत उन विधायकों से, मंत्रियों से हमारे संवाददाता कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला क्या प्राथमिकता रहेगी? जहाँ अंधियारा है वहाँ उजाला करेंगे, बिजली पहुँचाएंगे। भाई साहब नमस्कार। प्रदेश बीजेपी कार्यालय जयपुर से निकल चुके हैं राजभवन की ओर, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ उनकी मुलाकात होनी है। और इस बीच तमाम मंत्री और विधायक जो बैठक में मौजूद थे उनके साथ बातचीत हमारे संवाददाता भी कर रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार उनके रिएक्शंस भी सुनवा रहे हैं। बड़ा बस 2024 में मिशन 25 के लिए लेकर सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। राम मंदिर देखिए मैम, जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर तमाम मंत्रियों को जगह दे दी गई है, उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ ही घंटे पहले विभागों का बंटवारा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है कि भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके नहीं, केंद्र सरकार की योजनाएं तो अभी हमने हर पंचायत स्तर पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो शिविर चल रहे हैं उसमें हम सभी डिपार्टमेंट को, वहां पर जो भी पात्र व्यक्ति है जो उससे वंचित ना रहे, तो सारी योजनाएं जो है हमारी वहाँ पे धरातल स्तर पर चालू है और हर व्यक्ति जो वंचित है उससे उसको उसकी योजनाओं का लाभ पहुँचा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार है वो ये कह रही है कि राजस्थान के अंदर हम सुशासन देंगे। किस तरीके से
सुशासन दिया? कोई भी गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है और महिला अत्याचारों पर, इन सभी के कल्याण के लिए जो है हम अच्छा कार्य मोदी जी ने कुछ विशेष आप लोगों को लोकसभा चुनाव को लेकर कोई टास्क फोर्स दिया? नहीं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उससे जो है हर व्यक्ति लाभान्वित हो, हर आम व्यक्ति तक पहुंचे, वो योजना है। कोई सरकार का कामकाज का एजेंडा तय हुआ कि अगले 100 दिन में कैसा काम करना है? हाँ बिल्कुल, सरकार की योजनाएं जो है उनको धरातल स्तर पर फलीभूत करने के लिए। और अब आज विभागों का बंटवारा है तो निश्चित रूप से जो है शिक्षा मंत्रालय की जो इच्छा है वो जताई थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी डिपार्टमेंट संगठन ने तय किया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उसी में हम बेटर करने की प्रयास करेंगे। आप लोगों से सुझाव लिए गए मोदी जी ने यहाँ से कि आप लोगों ने कुछ सुझाव दिए हों? नहीं, मोदी जी ने सबको शुभकामनाएं दी और बेटर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि सरकार की योजनाओं का और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसको धरातल पे उतारे। अच्छा, एक ये कि अब विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा चल रही है, अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचाने का है कि जो मोदी की जन कल्याणकारी योजना है उसको लेकर कोई बात हुई कि किस तरह से पहुंचाएंगे आप लोग? सारी योजनाओं को जो है, जो पात्र व्यक्ति और जो उस योजनाओं से वंचित है, उन योजनाओं को चूंकि पंचायत स्तर पर जो है वो हम शिविर लगा रहे हैं और उन व्यक्तियों तक उन योजनाओं सेवक बन के काम करो। बिल्कुल, सभी लोग जो है जनता के सेवक ही हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी भी जब प्रधान सेवक है तो निश्चित रूप से विधायक की उनको हिदायत दी है कि ज्यादा बोलना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में नहीं दी हिदायत कि इसका नाम बदला जाएगा, हिदायत ही नहीं दी, पूर्ण योजना किया जा रहा है। नहीं, ऐसी किसी भी योजनाओं का नहीं है जिक्र, है ना? ठीक, थैंक यू। तो मंजू बागबार से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता। इससे पहले महेंद्र प्रतापपुरी भी निकले, बाल मुकुंद आचार्य भी निकले और तमाम मंत्री जो नव गठित हुए हैं उन सभी के साथ बैठक थी प्रधानमंत्री की और दिशा निर्देश प्रधानमंत्री के तौर प्रधानमंत्री ने जो दिए हैं उससे निचोड़ यही निकल के आ रहा है कि तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, तो सभी योजनाएं जो आम जनता तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी बने। मंत्री भी हैं मेरे साथ बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से आपको एक जिम्मेदारी दी है, विभाग की जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं आपके विभाग? जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, जो भी हमें विभाग दिए गए उनमें हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और उस विभाग की योजनाओं का लाभ जो है हर आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। मैम, जिस तरीके से काफी देर तक आपकी बातचीत हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी जो 2024 के आगामी चुनाव है उसको लेके क्या रणनीति, जो निर्देश दिए, सभी विधायकों को शुभकामनाएं दी और पार्टी की जो रीति नीति और पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको धरातल स्तर पर जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, हर गरीब और आम व्यक्ति के लिए जो है उन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा मिले। मैम, एक सवाल हो, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले हो, पेपर लीक के मामले हो, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं से जुड़े मामले हो, तो आप किस तरीके से देखते हैं? खुद आप एक महिला हैं, किस तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार हुए थे उनके, महिलाओं के कल्याण के लिए और युवाओं के कल्याण के लिए, गरीब किसान व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत हुई सरकार। ये थे मंजू बागबार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना होगी उसको लेके जो राजस्थान की जो सरकार है वो जमीन स्तर पे कार्य करेगी। जयपुर से कैमरामैन निर्मल के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।